न्याय की प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी है। अब शनिदेव आपको न्याय देना चाहते हैं। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है पहले से ही 1111 या 96 इंचेस नंबर दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है रीडिंग के बाद आपको 1111 96 इंचेस नंबर दिखाई देंगे। ये एक कंफर्मेशन है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है। आपको जिसने भी रुलाया है ना, अब उसके रोने का वक्त शुरू हो चुका है। ये डाउनलोड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके जानकार के हो, कुछ ऐसे लोग जिनको आप नहीं जानते हो, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ईवल स्पेल का सहारा लिया, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया किसी भी तरीके से, लेकिन आपको हार्म पहुंचाया गया है, आपको चोट पहुंचाया गया है, आपको रुलाया गया है, खून के आंसू तक रुलाया गया है। आप रोए हैं, आप तड़पे हैं, आप परेशान हुए हैं, आपको रात को नींद नहीं आ रही थी, तो अब कर्मा उनको मिलने वाला है। न्याय की चक्की ना घूम चुकी है। अब उनके साथ वही होगा या उससे ज़्यादा जो इन्होंने आपके साथ किया कुछ लोगों ने, ठीक है। तो ये डाउनलोड आ रहा है कि न्याय आपको मिलने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है, न्याय प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पर मैं कार्ड लूँगी, आपको न्याय मिलने वाला है, ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा। परमेश्वरी माँ आदिशक्ति शनिदेव आपको न्याय देने वाले हैं। कुछ लोगों का ना जैसे सत्ता हिलने वाला है, ठीक है, जिन पे इन्हें नाज है, घमंड है, बहुत ज़्यादा अहंकार था ना, वो अहंकार चूर चूर होने वाला है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए तमाशा देखने के लिए, ठीक है। और नियति का यही, नियति जो देगा वही उनको रिटर्न करके देंगी, कर्मा यही है, ठीक है। तो कर्मा लौटने वाला है, शनिदेव कर्मा ही लौटाते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी हो वो कर्मा उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके हेटर्स को, ठीक है, जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, जो आपके फैमिली में ही कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं, इनको इनका कर्मा मिलने वाला है। और ऐसा कर्मा मिलने वाला है ना 96 1111 111 222 22 भी हो सकता है, 222 भी हो सकता है, 222 भी हो सकता है, 333 भी हो सकता है। न्याय तो आपको मिलेगा। एंजेलिक नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं 777 10 10 10, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। अगर ये रीडिंग आप सुन रहे हैं ना, जिस भी दिन आप इस रीडिंग तक पहुंच गए, समझ लीजिए आपको एक ठंडी आह भरनी है कि बस अब तुम्हारा गेम ओवर, तुम्हारा सत्ता हिलने वाला है, भूचाल आने वाला है, और ऐसा भूचाल जो जीवन भर तुम्हें रुलाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है। आपके ये जो आस्तीन के सांप हैं, कुछ लोग, मैं आस्तीन के सांप इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है ना फैमिली के भी लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, आपके अराउंड के कुछ ऐसे लोग हैं, आपके वर्क प्लेस से हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, और कुछ लोगों को तो आप शायद जानते भी नहीं हैं। तो ये सब, ठीक है, ये सबको, ये कर्मा सबको लपेटे में ले रहा है। आपको हर्ट किया गया, आपको रुलाया गया, आप तड़पे हैं, आप परेशान हुए, तो फिर ये कर्मा वापस भी तो देना है। तो ये स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहा है, देख लेते हैं शनिदेव आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड ना इतनी जल्दी जल्दी आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। मैं एक निकाल रही हूँ, यहाँ पर 3-4 अपने आप निकल रहे हैं। ओह माय गॉड, जस्टिस। हमारा सेकंड कार्ड है जस्टिस एंड 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, टावर, द टावर का कार्ड है। ओके, सो टावर का कार्ड है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। कुछ लोगों को 4-4-4 दिखाई दे सकते हैं। ओके, मून का कार्ड रिवर्स है, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, 2 ऑफ
10 ऑफ कप्स हमारा रिवर्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स हमारा रिवर्स है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 6 ऑफ कप। ओ माय गॉड, इनके तो भूचाल आने वाले हैं। द टावर, द जस्टिस, ओ माय गॉड। एंड हमारा ओके यहाँ पर टावर का कार्ड है, द टावर एंड जस्टिस। ये बड़े कार्ड आ गए जो यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि आपको तो न्याय मिलने वाला है और न्याय की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी है। ओके, द टावर का कार्ड ये क्लियर साइन दे रहे हैं कि उन्होंने जिस अहंकार या गलत तरीके से अपना साम्राज्य या पैसा खड़ा किया है ना, उसमें एक बहुत जल्द एक बड़ा झटका उनको अचानक से मिलने वाला है। अचानक कोई बड़ा गिरावट आने वाली है। ओके, जो उन्होंने दूसरों को रुलाया है ना, आपको रुलाया है, दूसरों को भी रुलाया है उस सत्ता को खड़ा करने के लिए, वो उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। जस्टिस का कार्ड एंड द टावर, ओ माय गॉड। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि उनके साथ वही होगा जिससे वे और लोगों को परेशान कर रहे थे और ये उनका न्याय है, ये उनका कर्मा है, शनिदेव का यही न्याय है। एंड यहाँ पर गाइस टैरो में ना जस्टिस का कार्ड मतलब जैसे कहते हैं ना, तुमने जैसे किया है तुम्हें वैसे ही भरना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने आपसे ना हो सकता है ना पैसा ठगा होगा, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है आपसे पैसा ठगा होगा, आपकी बुराई करी होगी। अब ब्रह्मांड उनसे वो सब कुछ बराबर करने वाले हैं, हिसाब किताब करने वाले हैं। एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स ये कार्ड बता रहे हैं ना कि वो पहले से ही ना किसी गुप्त पछतावे या मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। भले ही वो बाहर से ऐसा दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन उनके साथ ना मैंने क्या कहा, एंड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, न्याय की प्रक्रिया पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। उनके साथ यहाँ पर जो हो रहा है ना, द 10 ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स है, उल्टा आया है। ये कार्ड जैसे परिवार में कलह कलेश, ठीक है, जैसे सुख और शांति खत्म होने का प्रतीक है। हो सकता है ना उन्होंने आपकी फैमिली को रुलाया है, आपको रुलाया है, खून के आंसू रुलाए हैं, इसीलिए अब उनको ना अपने घर की खुशियाँ जैसे कहते हैं ना जो रिश्ते हैं उन रिश्तों में दरार आने की यहाँ पर संभावना है। एंड गाइस यहाँ पर द मून का कार्ड रिवर्स है। ओके, मून का कार्ड यहाँ पर उल्टा है। इनके झूठ और धोखे, जो इन्होंने धोखे आपको और लोगों को दिया है ना, उससे पर्दा हट जाएगा। जो पीठ पीछे इन्होंने बुराइयां करी हैं वो बातें उनके जैसे गले के फांसी बन जाएगी और इनको ना बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना इनका रेपुटेशन खराब होने वाला है। ठीक है, लोग इन पर विश्वास नहीं। ओ माय गॉड, टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा है क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा पैसा ठगा है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है आपसे पैसे ठगे गए हैं, आपके पैसे खाए गए हैं और पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। ये कार्ड बता रहा है ना कि वे अपने आर्थिक संतुलन को पूरी तरह से खो देंगे। कर्ज के जाल में वो ऐसे फंस जाएंगे, उनका जैसे बिजनेस या काम पूरी तरह से ना लड़खड़ा सकता है। गाइस यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड आए हैं, ओके, आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं ना जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लिए जैसे एक नई शुरुआत और समृद्धि का संकेत दे रहा है। उनका तो बुरा समय शुरू हुआ लेकिन आपके लिए ना धन के नए रास्ते खुलने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। आपको अपनी पुरानी खुशियाँ और मानसिक शांति वापस मिलेगी। गाइस यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, तो यहाँ पर ना एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है एंड द मून का कार्ड रिवर्स है। इनका आना ये बता रहे हैं इन्होंने जो पैसा गलत तरीके से कमाया है ना, वो बीमारी या अचानक आए खर्चों में बह जाएगा। जैसे वो पैसे
पैसों के मामले में ना बुरी तरह से फंसने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने आपको मानसिक तनाव दिया है या और लोगों को मानसिक तनाव दिया है ना, अब वही तनाव, वही एंजाइटी, और जैसे कहते हैं ना इनकी और भी लोगों को इन्होंने परेशान किया होगा पैसों के लिए। जिस तरह से उन्होंने आपको मानसिक तनाव दिया, वही तनाव, एंजाइटी और रातों की नींद उड़ना उनके हिस्सों में आने वाला है। उनका जैसे मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हो जाएगा, सामाजिक अपमान और मुखौटा उतरने वाला है। ओ माय गॉड, यहाँ पर द टावर के साथ द मून, एंड मून का कार्ड यहाँ पर रिवर्स है। ये बता रहे हैं ना, उन्होंने जो समाज में अपनी झूठी इज्जत बना रखी है ना, वो अचानक से गिर जाएंगी। इन लोगों ने आपकी बुराइयां की है और आपका मजाक बनाया है, लेकिन अब उनकी अपनी जैसे बातें, सीक्रेट, गुप्त बातें बाहर आने वाली है जो इन्होंने हाइड कर रखा था। लोग उनके असली चेहरे को पहचान लेंगे। जिस मजाक का डर गाइस आपको था ना, अब वही समाज उनका मजाक बनाएगा। उनकी बातों पर जैसे कोई विश्वास नहीं करेगा। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स यहाँ पर रिवर्स है, एंड 4 ऑफ सोर्स यहाँ पर रिवर्स है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत क्लियर बता रहे हैं। ये कार्ड बता रहे हैं ना कि उन्होंने ना, ये कार्ड बता रहे हैं ना कि उनके घर के अंदर ही फूट पड़ जाएगी। जो दुख उन्होंने आपकी फैमिली को दिया है, आपको दिया है, अब उनके बच्चों या जीवन साथी के बीच में ना बड़ी बड़ी विवादें यहाँ पर हो रही हैं, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को ही लोग नोच खा रहे हैं। उनके घर की शांति की यहाँ पर तहस नहस भंग हो रहे हैं। ये कार्ड 10 ऑफ कप्स का यहाँ पर रिवर्स होना उनके खुद के घर की शांति भंग होने के संकेत दे रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स यहाँ पर रिवर्स है। ये कार्ड ना बेचैनी को दिखाते हैं, और जैसे ये चाह कर भी ना इनको आराम नहीं मिल पा रहा है। इन्हें महसूस होगा जैसे चारों तरफ से ना मुसीबत आ खड़ी है, क्योंकि यही तो कर्मा है, कर्मा का चक्र जो घूम पड़ा है। द जस्टिस का फैक्टर यहाँ पर चल पड़ा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सेकंड नंबर पर जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है ना कि, और ये कोई साधारण कार्ड नहीं है, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यहाँ पर ना अकाउंट बराबर रख रहे हैं। अब जैसे को तैसा मिलेगा। इन्होंने गाइस जो बीज बोए थे ना, अब उनकी फसल को काटने का समय आ चुका है। अब चलो उठ जाओ और फसल काटो। तुमने ये बोया है, तुम्हें ही काटना पड़ेगा। तुमने कांटे को बोया है तो कांटे तुम्हारे हिस्से में ही आएंगे। चलो। एंड गाइस यहाँ पर ना टैरो में ना जस्टिस का कार्ड का मतलब है सजा। बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा अपराध किया था। अगर उन्होंने आपको रुलाया है तो उन्हें भी ना बहुत ज़्यादा चोट, इमोशनल पेन पहुंचेगी। आपके लिए यहाँ पर जो एडवाइस आ रहा है ना, आपको यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में मुझे दिख रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं। आपका ना जैसे वही मजबूती वाला दौर वापस उभर के आ रहा है। आपको अपनी शक्ति, इनर स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। यस, डेफिनेटली आपके पास धन और समृद्धि के नए सोर्स आएंगे। पुरानी करवाहट पीछे छूट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना सजा तय हो चुकी है। तुम्हें अब वो सब कुछ मिलेगा जो तूने मेरे बच्चों को दिया है, यानी कि आपको मिला है। आप रोए हैं, आप परेशान हुए हैं, आपके साथ गलत हुआ है, तो तुम कैसे बच के निकल सकते हो। इनको कहीं ना मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि डर तो लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ये जैसे ना खुद को ना 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनको डर महसूस हो रहा है कि चारों ओर से ना मेरे पे कोई हमला बोलने वाला है। ये डर इनके अंतर मन में आ चुका है, जो कि सत्य है। ये डर इनका वहम नहीं है, ये सत्य है। इनके साथ ये चीज़ें घटित तो होने वाली। इनके सबकॉन्शियस माइंड ने, अवचेतन मन ने इनको बता दिया कि बच्चा अब नहीं बच सकता, अब तो कर्मा यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जस्टिस तो किसी को नहीं छोड़ता है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस किसी को, शनिदेव नहीं छोड़ते। आपको पता है ना शनिदेव कैसे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो, करोड़पति हो, सम्राट हो,
अगर गलती करी है तो सजा तो मिलेगा। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। सजा के मामले में शनिदेव ने किसी को नहीं छोड़ा है, तो ये सजा तो इनको मिलेगी आपकी लाइफ में। ओके, मुझे एक चीज़ जो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, सारे पॉइंट यहाँ पर आज हम कवर करेंगे। आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, धन समृद्धि के नए सोर्स आ रहे हैं, पुरानी जितनी भी यहाँ पर कड़वाहट थी वो पीछे छोड़ जाएंगे। आपको यहाँ पर ना आपको एक चीज मैं कहूंगी, आपको ना अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाइए, अपना मुंह बिल्कुल बंद रख लीजिए। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, तड़पने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि जिन्होंने हमारी रातों की नींद इतनी बेचैनी में कर दी, क्या ये चैन से सो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी चैन से नहीं सो सकते हैं। यहाँ पर द टावर का कार्ड सब कुछ खुद म खुद इनका तहस नहस कर देगा, सब कुछ इनकी लाइफ की लुटिया डूब जाएगी। आपको ना कुछ कहना है, ना करना है, ना रोना है, ना तड़पना है, ना इनसे बदला लेना है। इनसे तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को कोट कटिंग कर दीजिए, इनको अपनी ऊर्जा मत दीजिए, इनको भूल जाइए। एक तरह से ना आप इनको याद ही मत करिए। आप जिस दिन इनको भूल जाओगे ना, मतलब आपको इनके बारे में नहीं सोचना है कि कब कब कब, बस जिस दिन आपने ये छोड़ दिया ना, इनका कर्मा स्टार्ट। वैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा था जस्टिस का कार्ड, कर्मा स्टार्ट हो चुका है गाइस। कर्मा इनको हिट कर रहा है, कर्मा इनको नोच रहा है, कर्मा इनको रात को सोने नहीं दे रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर जो कवर करने जा रही हूँ, देखिए यहाँ पर टावर का कार्ड है, ठीक है, टावर का कार्ड है एंड जस्टिस का कार्ड। इसका जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, द टावर का कार्ड एंड द जस्टिस, ये एक बहुत बड़ा संयोग है, मैं कह सकती हूँ ना दुर्लभ संयोग, और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। अचानक से पतन, द टावर, जैसे कहते हैं ना बिजली गिर जाती है, जैसे होता है ना, इसका मतलब है कि इन्होंने जो अहंकार की मीनार खड़ी की है, इन्होंने जो अहंकार की मीनार खड़ी करी है ना, शायद पैसा या पावर, ओके, पावर के दम पर, वो बहुत जल्दी बिना किसी चेतावनी के ढह जाएगी। मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कानूनी या सरकारी अर्थ ने, ओके, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड अक्सर कानूनी और मामलों का या कागजी कागजी कुछ कड़वाई यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं। संभव है ना कि जिस पैसों से, ठीक है, आपका पैसा यहाँ पर हड़पा गया है ना, या पैसों का उन्होंने कुछ गलत खिलवाड़ किया है, वही मामला किसी सरकारी विभाग, टैक्स या कानूनी उलझन में फंस जाएगा। उन्हें वो पैसा जुर्माना या नुकसान के रूप में चुकाना पड़ेगा। द मून का कार्ड, ओके, सो यहाँ पर द मून का कार्ड है एंड ये कार्ड रिवर्स है। फोर ऑफ कप्स यहाँ पर बता रहे हैं मानसिक, जैसे मानसिक इनको बीमारी हो चुकी है, उन्होंने आपको और आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से रुलाया है। अब ये कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं ना कि उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। ओके, सो यहाँ पर द मून का कार्ड रिवर्स है, इसका मतलब है ना कि भ्रम का टूटना, उन्होंने जो झूठ का फैलाया था, भ्रम का टूटना, उन्होंने जो झूठ फैलाया था वो अब उन्हीं के दिमाग में डर पैदा करेगा। इनको जैसे लग रहा है ना कि हर कोई इनके खिलाफ साजिश कर रहा है। एंड यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स क्लियर बता रहे हैं कि आराम करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। जैसे इन लोगों के मन में ना एक बेचैनी रहेगी, जो आंसू आपकी आंखों से निकले थे ना, वो अब उनके मन की अशांति बनकर लौट रहे हैं। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स का रिवर्स, रिश्तों का कर्मा। यहाँ एक बहुत बड़ा, ओ माय गॉड, आपके पास 6 ऑफ कप्स है, जो ये बता रहा है ना कि आपके पुराने अच्छे दिन और परिवार का साथ वापस लौटेगा। लेकिन उनके लिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स, इसका ओ माय गॉड, इसका मतलब है ना कि जिस परिवार के दम पर ये उछल रहे थे ना, उछल कूद कर रहे थे, उसी परिवार के भीतर गद्दारी या बड़ा झटका इनको मिलेगा।
उनके अपने ही लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ओके, जिन्होंने मिलकर आपको सताया था वो वापस से ही लड़ेंगे अपने आप, आपस में ही मैंने क्या कहा, एक दूसरे का बाल नोच खड़े पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन इनको डील करनी है। अभी तो गाड़ी बहुत आगे बढ़ने वाली है, यहीं पे ये अधमरे हो चुके हैं। एंड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर रिवर्स होना। ओके, सो आपका भाग्य आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स ईश्वर का वरदान लेकर आ रहे हैं। ये बता रहा है ना कि आपके ऊपर से दरिद्रता और दुख का साया जैसे हट रहा है, एक नया रास्ता खुलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और उनका दुर्भाग्य उनके लिए, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है एंड 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बता रहे हैं ना कि वो कंगाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो पैसा उन्होंने आपसे छीना या ज़्यादा उन्होंने आपसे पैसा ठग लिया, वो किसी ऐसे गड्ढे में गिरेगा जहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। वो पैसे इनको वापस से मिल नहीं पाएंगे। ये पैसे ना गाइस, इनकी एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में यूनिवर्स इनको लेकर आ रहे हैं, जस्टिस शनिदेव इनको लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीजें आपके लिए मनाई जा रही थी। आप इस कंडीशन में हो जाओ, आपकी ये परिस्थिति हो जाओ, आप रातों को तड़पो, आप रात को सो ना पाओ, आप जीते जी एक जिंदा लाश बन जाओ। ये सारी चीजें कर्मा लौट के इनके पास जा रहा है। इन लोगों ने, मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंसान के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको रुलाया है, तड़पाया है, परेशान किया है। कुछ लोग आपके सामने हैं, कुछ लोग बच के रहते हैं, मीठे मीठे बातें करते हैं, स्वीट बनते हैं, अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन खंजर भोगते हैं पीठ पीछे। ये उनका भी जीवन है, ये सेम। और वो लोग जो आपकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, ये उनका भी जीवन है। जिन्होंने भी आपको सताया है ना, आप रोए हैं, आपकी आंखों में आंसू आया, तो ये कर्मा उनको मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा कम लेकिन ज़रूर। और ज़्यादा किया गया है तो फिर राम ही रखवाले इनके तो अब राम ही रखवाले हैं। जो यहाँ पर सिचुएशन आया है, मेरे यहाँ पे पसीने निकल रहे हैं, जो यहाँ पर सिचुएशन आया है, राम ही रखवाले हैं अब तो इनके। ईश्वर की माला जाप करना शुरू कर दे, थोड़ा सा कर्मा कम हो जाएगा। लेकिन जो कर्मा भयानक इनको द टावर मिलने वाला है ना, जो भूचाल इनके जीवन में आने वाला है, ये अब बच के निकल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बच के अब तक निकल रहे थे, लेकिन अब बच के नहीं। ये जहाँ जा रहे हैं ना, वहीं पर इनका बैड लक इनका साथ चल रहा है, इनका काम वहीं पे बिगड़ रहा है। आपको ये बताए ना बताए, आपको ये महसूस करवाए ना करवाए, लेकिन मुझे दिख रहा है इनके साथ जस्टिस कर्मा का जो चक्र है ना, वो घूम चुका है, कर्मा मिल रहा है। और ऐसा भयानक कर्मा, देखिए शुरुआत है, शुरुआत में इनका ना, जैसे कहते हैं ना, नींव हिल चुकी है। और आगे आगे तो मुझे लग रहा है इनका नींव छत गिर ही जाएगा, इनके छत पे इनके सर पर गिर जाएगा। इस तरह की सिचुएशन इनकी होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड मुझे साफ साफ ये बता रहा है ना कि समय का चक्र व्हील ऑफ कर्मा जैसे घूम चुका है। सामाजिक अपमान, उनकी बुराइयां अब जैसे उन्हीं पे भारी पड़ रही है। आर्थिक तंगी, गलत तरीके से लिया गया पैसा जिससे इन्होंने अपना तिजोरी भरा था, वो तिजोरी इनका खाली कर देगा, खाक कर देगा। एंड यहाँ पर पारिवारिक कलेश उनके घर में हो रहे हैं, उनके घर की खुशियाँ जैसे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ना एक, जैसे कहते हैं ना, एक परिवार की आह ली है। उस परिवार में एक नहीं हो सकता है, दो नहीं हो सकते, बड़े हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आप हो सकते हो। तो ये आह इन्हें ले डूबेगा। मुझे यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं ना, क्लियर बता रहे हैं, आपको ना अब अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। आपकी तो यहाँ पर जीत है गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को पकड़ के रखना है
अपने भविष्य पर ध्यान देना है। कुदरत उनके लिए यहाँ पर विनाश को चुन लिया है, द टावर। यहाँ पर उनके लिए टावर को चुन लिया गया है। ओ माय गॉड। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टावर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, द मून का कार्ड, और मून का कार्ड यहाँ पर रिवर्स है। एक साथ जब ये सारे कार्ड आते हैं ना, तो केवल आर्थिक यहाँ पर नुकसान नहीं कहूँगी, केवल आर्थिक नुकसान यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि एक सोल कर्मा, ओके, एक सोल कर्मा की ओर भी इशारा करते हैं। ओके, यहाँ पर ना जैसे इनके शक्ति का विनाश हो रहा है, अहंकार का अंत हो रहा है। ओके, यहाँ पर द टावर का कार्ड एंड किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स की ओर से ना इसके ठीक नीचे द टावर की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है ना कि जिस व्यक्ति ने अपनी सत्ता, ओके, जिस व्यक्ति ने अपनी सत्ता या ताकत के दम पर आपको डराया और आपकी फैमिली का मजाक उड़ाया, उसकी वही शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। उनका जैसे आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में बदल जाएगा, जिससे वे कहते हैं ना एक बड़ी गलती करेंगे, और इनका अपना कोई सा बना बनाया काम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, कोई कारोबार हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई भी अच्छा काम वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, विनाश जाएगा। ये विनाश बाहर से नहीं बल्कि उनके अपने गलत फैसलों से आएगा। एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स प्लस 10 ऑफ कप्स रिवर्स, आप ना, आपकी फैमिली रोई है या आप बहुत ज़्यादा रोए हैं, आपको तड़पाया गया है। एंड यहाँ पर टैरो में 5 ऑफ कप्स, ये उस दुख को उस पछतावे का कार्ड है जिससे इंसान अकेले में झेलता है। सो उन्होंने आपको जो आंसू दिए हैं वे अब 10 ऑफ कप्स रिवर्स के रूप में उनके सामने उनके घर की नींव को हिलाएंगे। इसका जो यहाँ पर मैसेज है कि उनके घर में ना, जैसे कहते हैं ना, संस्कार और प्रेम का अभाव हो जाएगा। बच्चे एक दूसरे के बात नहीं सुनेंगे, उनके बच्चे, उनके करीबी, खुद के फैमिली के लोग उनका दुख का कारण बनेंगे। जो रुकावट उन्होंने आपके जीवन में घोली, वही रुकावट अब उनके अपनों के बीच में पैदा होगी। सो गाइस, उन्हें ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, हाथ खाली खाली है। एंड यहाँ पर समझिए द मून रिवर्स, जस्टिस। मून का कार्ड जब यहाँ पर जस्टिस के साथ आता है ना, ओके, सो यहाँ पर द मून का कार्ड है। मून का कार्ड जब जस्टिस के साथ आता है ना, तो ये ईश्वरीय, जैसे कहते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी, ओ माय गॉड। सो इन्होंने जो आपकी बुराइयां करी है ना, बड़े मजे से आपकी बुराइयां करी है एक काली ऊर्जा की तरह। अब वो ऊर्जा वापस उन्हीं की तरह मुड़ चुकी है, ठीक है। उनके साथ ऐसी घटना घटेगी जिससे उनका कोई तार्किक जवाब नहीं होगा। इसे हम कह सकते हैं ना कि अनकही बीमारियां या एक अजनबी, एक ऐसा भय जिसका कोई वो भय है ही नहीं, लेकिन एक अंदर का भय कह सकते हैं। जैसे ना ये अंदर ही अंदर डरेंगे, उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इस तरह के डर में वो जिएंगे। और ये डर उनका कई हद तक साबित भी होगा, क्योंकि इन्होंने आपसे पैसे ठगे होंगे, इन्होंने आपका पैसा खाया होगा। आपका जो मेहनत का पैसा है ना, इन्होंने खाया है। कोई भी लोगों ने आपके पैसे को खाया है ना, वो पचा नहीं पाएंगे। वो पैसा बीमारी में या एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से वो पैसा ढह जाएगा। इनका घर ढह जाएगा, इनका परिवार ढह जाएगा, इनका बना बनाया कारोबार या कोई बिजनेस, कोई काम ढह जाएगा। जो इनकम के स्रोत हैं वो ढह जाएंगे। ताश के पत्तों की तरह, जैसे कहते हैं ना, बाढ़ में सब कुछ बह गया, ऐसा कुछ तूफान द टावर इनके जीवन में आने वाला है।
और ये उस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जस्टिस यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्मा है और तुम इसे बहुत रोकने की कोशिश करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जीवन से ये सब कुछ नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तुम ये कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस इसको संतुलन कर पाओगे। 2 ऑफ पेंटिकल से बस संतुलन करना चाहोगे कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, नहीं कर पाओगे। ये सारी चीज़ें ढह जाएगी। कैसे ढह जाएगी? द टावर के साथ ये चीज़ें ढह जाएगी और तुम बस तमाशा देखते रहोगे अपने कर्मों का। ओके, तो ये डर इनका सच में हकीकत में होगा। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स वेस 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इन्होंने आपसे पैसे ठगे होंगे और अपनी तिजोरी भरी होगी, लेकिन वे पैसे इनका पच नहीं पाएगा। ओके, ये पैसा उनके हाथ टिकने वाला नहीं है। ये कार्ड यहाँ पर चीख चीख के बता रहे हैं किसी ऐसी लत, ये कहते हैं ना गलत तरीके से जुए का, ठीक है, बैड कर्मा, गलत कुछ इन्वेस्टिमेशन कह सकते हैं, उसमें ऐसे फंसेंगे जहां उनका सारा धन, संचित धन, जो उनका सेविंग है, ख़त्म हो जाएगा और कुदरत उनसे वो ब्याज सूद समेत वापस ले लेगी, लेकिन किसी और रूप से। ऐसे नहीं, आपको तो पैसे अब नहीं मिलेंगे गाइस, मुझे नहीं लग रहा वो पैसे आपको मिलेंगे। इस चीज़ का आप बैठना मत कि मेरे पैसे जो गए हैं मुझे मिल जाएंगे, लेकिन वो पैसे इनके पास भी नहीं रहेंगे। वो चीज़ें गलत तरीके से वसूली जाएगी, वो चीज़ें गलत तरीके से इनसे वसूला जाएगा और उस टाइम पे आपका चेहरा इनको दिखेगा, आपका परिवार का चेहरा इनको दिखेगा। ऐसी स्थिति इनके लाइफ में होने वाली है। इतना भारी कर्मा, मेरी रूह यहाँ, इनके रूह कांप उठेगी कि ऐसा कुछ हुआ था। तो ये चीज़ें यहाँ पर बता रहे। मेरे को एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, जस्टिस का कार्ड। ओके, यहाँ पर बैलेंस, तराजू है, तो तराजू अब झुक चुका है। गाइस, उनकी सज़ा ये नहीं होगी कि वो गरीब हो जाएंगे, वो लाचार हो जाएंगे, वो भिखारी हो जाएंगे, बल्कि उनकी सज़ा ये होगी ना कि वो अकेले हो जाएंगे और उनके पास ना शांति जैसा कोई शब्द ही नहीं रहेगा। इस मजाक को उन्होंने हथियार बनाया था, वही समाज अब उनके पतन का हंसी उड़ाएंगी, उनके पतन पर हंसेंगी, खिल्ली उड़ा के हंसेंगी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मुझे अब ये देखना है कि आपके जीवन में जो एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं एंड 6 ऑफ कप्स आ रहे हैं, ओके, आपके साथ जो जस्टिस हो रहा है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना है, ठीक है। तो मुझे ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर गाइस देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओ माय गॉड किंग ऑफ वैंड्स। सो मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जैसे कहते हैं ना आर्थिक सुरक्षा, ये कार्ड ईश्वरीय उपहार का प्रतीक है, ठीक है। तो इसे अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए आपको ना यहाँ पर ओके, सो ये कार्ड कह रहे हैं ना कि अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा को ना, आपको ना अब इन लोगों के बारे में नहीं सोचना है। सबसे क्लियर बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको ना अब इनके बारे में नहीं सोचना है, बजाय अपने काम पे ना आपको फोकस करना है, ठीक है। आपको अपने अच्छी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है। ये कार्ड आपको बता रहे हैं ना कि जो नया बीज आप बोओगे ना वो फलेगा, फूलेगा। जो भी आप नया काम करोगे, एग्जाम्पल के लिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई भी नया कारोबार स्टार्ट कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेशन कर रहे हो, वो चीज़ें फलेगा, फूलेगा, वो चीज़ें तरक्की की ओर आपको लेकर जाएगा। एंड यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है। देखिए, हमें अपनी लाइफ में ना 6 ऑफ कप्स को रिसीव करना है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स को रिसीव करना है, किंग ऑफ वाइंड्स को रिसीव करना है। तो इसके लिए ना आपको ना कुछ चैरिटी करनी होगी अपने समर्थ के अनुसार। थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं ना, अंजल दान कर सकते हैं, नीडी लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, पशु पक्षियों की जो प्रकृति है उनकी थोड़ी सी सहायक कर सकते हैं। आपको अपना मार्ग स्वयं बनता दिखेगा कि आपका जो रास्ता है वो बन रहा है और ये जो काली नजरें थी ना आपके धन पर, वो कट जाएंगी, खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके धन पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके धन पर ना नजर भी लगी है।
आपके धन पर हो सकता है ना, आपने कभी या इन लोगों के ही मुंह से और लोगों की तरफ ये बातें फैल गई, कितना धन है, कितना पैसा है, कितना ये लोग कमाते हैं, कितना पैसा देते हैं, ये वो, तो आपके धन पर नज़र, जो कि धन नज़र हट जाएंगी। थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना, वो भी दान दक्षिणा देने से, लोगों की हेल्प करने से वो नज़र, वो काली नज़र जो टोटके इन्होंने किए वो कट जाएंगी। ठीक है, सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आपको आना है, पारिवारिक सुख की एनर्जी में आपको आना है। ओके, ये कार्ड ना जैसे 6 ऑफ कप्स हमें क्या बताता है, मासूमियत। ओके, जो पुरानी खुशियाँ था आपका, जो परिवार का सम्मान था, समय था, जिन्होंने अब अभी आपने बहुत रोए हैं, तो जो पहले का अच्छा टाइम था ना, वो आपका आने वाला है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है। ओके, सो ये जो लोग हैं ना, मैं कोई स्पेसिफिक पर्सन की तो बात कर नहीं रही हूँ, जो भी लोग हैं, ओके, आपको रुलाया, उनका मकसद आपको मानसिक रूप से तोड़ना था, आपकी फैमिली को यू नो तो आपको ना अपनी फैमिली के साथ ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी करना है, हंसना है, खेलना है, अपनी पुरानी यादों को ना थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए यहाँ पर समय निकालने के लिए कहा जा रहा है। अपनी मासूमियत को वापस से लेकर आए। ये इनके लिए सबसे बड़ा तमाचा होगा कि इसकी फैमिली को अलग करना चाहा, तोड़ना चाह रही है, तो फिर से एक हो गई। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ करने के लिए यहाँ पर प्रकृति बोल रही है, मादी शक्ति बोल रही है। अपने मन से ना उनके प्रति की घृणा सबसे पहले निकालिए, फेंक दीजिए, क्योंकि घृणा आपको ना उनसे कहीं ना कहीं जोड़े रखती है। जैसे ही आप उन्हें ईश्वर के न्याय पर छोड़ देंगे ना, आपकी ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी। ओके, एंड आप किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में बहुत क्लियरली किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ जाओगे। एक रक्षक, लीडर भूमिका में आप मुझे दिख रहे हो, तो इस एनर्जी में आपको आना है। अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि अब आपका समय शुरू हो चुका है गाइस। समय यहाँ पर डरने का नहीं है। अपने रेट की हड्डी सीधे रखो, आप अपने कॉन्फिडेंट में आओ। आपकी निडरता आपकी सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, अगर आप डर के रहोगे तो आपकी ये हार हो जाएगी। ओके, सो यस, अपने मेन डोर पे ना, मुख्य द्वार पे थोड़ा सा सेंधा नमक से पोछा मारिए, काली ऊर्जा घर से बाहर जाएंगी। द टावर का कार्ड ये क्लियर बता रहे हैं, आपको ना कुछ भी आप करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक छोटा सा ना आपको ना एक संकल्प करना है। रोज़ सुबह सूरज को जल अर्पित करिए, प्रार्थना करें कि मुझे अब न्याय चाहिए मेरे परिवार के साथ, या मेरे साथ जिसने भी गलत किया है, मैं उनको आपके ऊपर सौंप रहा हूँ। अब मुझे न्याय दीजिए। आपको न्याय वैसे बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब आपके घर में बरकत तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, 100 पेंटिकल्स। ये वादा है ईश्वर का, मारी शक्ति का, कि जितना आपका नुकसान हुआ है उसका भरपाई ईश्वर दूसरे रास्ते से बहुत जल्द कर देगा। ठीक है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, इनको मोक्ष ही नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगी, इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जीवन भर इसी प्रेत आत्मा की तरह या जीवन भर भटकेंगे, जिसने आपका ये हाल किया था। ये सारा हाल मैं आपका देख रही हूँ, तो ये सारा हाल इनसे ज़्यादा 10 गुना और करके सूद समेत पैक करके इनको दिया जाएगा। तुम संभालो, तुम्हारा भार है। तो ये इनका दंड मिलने वाला है, जस्टिस होने वाला है। आज कमेंट सेक्शन में जस्टिस जस्टिस ज़रूर मुझे दिखना चाहिए। जस्टिस का समय आ चुका है, जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है। कमेंट में लिखिए जस्टिस, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अब बैलेंस कर रहे हैं, तराजू को बैलेंस कर रहे हैं। न्याय आपके पक्ष में आ रहा है, न्याय आपको मिलने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।